नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हालचाल? सब ठीक ठाक। स्वागत है आप सभी के इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। उससे पहले मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। तो आज बात होगी इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब चार्ज था, वोल्टेज लगाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रोड्यूस्ड हुआ उसको रुकावट, आर फॉर रुकावट, आर फॉर रेजिस्टेंस। क्यों? भीड़ भाड़ की वजह से। भीड़ भाड़ की वजह से हुआ तो उससे प्रोड्यूस्ड हुआ हीट। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी। और पावर को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कंडक्टिंग वायर जो बोल रहा है कि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि पक्का है कि कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। बिल्कुल काम हुआ है सर, चार्ज को धकेला गया है। तो अब हम पूछते हैं उससे, इलेक्ट्रिक करंट से, कि तुम कितना काम किया। कितना काम किया मतलब पावर। ठीक, चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल पावर या फिर पावर। ओहो, ई तो हमारा ओ जैसा लग रहा है। पावर। ठीक, पावर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां भी सेम वही हिसाब किताब करेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क तो था ही। रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग एनर्जी। कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस्ड किया या कितना वो एनर्जी समाहुत कर लिया मतलब कि भोजन कर गया, उसी को बोलते हैं क्या? इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। आज आपको बताएंगे रेटिंग का मतलब भी क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए। पावर का पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे 9th क्लास में? P इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इस W की जगह हम लोग कुछ और लिख सकते हैं का? बहुत चीज लिख सकते हैं। वेट करिए, अभी जस्ट हीटिंग इफेक्ट खत्म किए हैं। एक वर्क डन लिखे थे हम लोग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सॉरी, तो हीट प्रोड्यूस कर, अरे यही वर्क डन की वजह से ना हीट प्रोड्यूस हुआ। जाके देखिए वो वाला वीडियो। इसी वर्क डन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? आहा, इसी वर्क डन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ था? हीट प्रोड्यूस हुआ था। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जस्ट अभी लिखे हम लोग। आइए जरा यहां पुट कर देते हैं, W की जगह आई स्क्वायर आर टी। ये T और T क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। खूब काम किया है। इसका 3 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, 3 कॉम्बिनेशन। ये वाला कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? ये पहला फॉर्मूला है पावर का, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप नोट करिए इसको। पावर का मतलब क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पे कौन सा काम कर रहा था? उसके काम की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? हीट प्रोड्यूस हो रहा था, कॉलिजन की वजह से। और वो तो बात थी, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया तभी ना। कौन चला? चार्ज चला। तो कितना काम हुआ? तो W/T। W की जगह क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर टी। रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग एनर्जी। बात समझ गए? तो इसलिए ये एनर्जी लिख दिए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पहला फॉर्मूला है, नोट करिए जल्दी से। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि तुरंत रिवीजन भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। ये डेफिनेशन तो नोट करिए लिए होंगे आप लोग। वेरी गुड। पॉज का फैसिलिटी है भाई। आइए, तो हमारा फॉर्मूला बना था अभी P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसी का यूज करके दूसरा फार्मूला बनाते हैं। एनसीईआरटी आपको जितना कितना फार्मूला तो बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जितना रेंज तक का फार्मूला आपको डिजाइन करके दिया है, बस उतना ही प्रैक्टिस करना है आपको, बस उससे ज्यादा नहीं। आई आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? जरा देखिए। तो ये आई 2 है, आर 1 है। एक तो आई को दीजिए आर को, नहीं तो बेचारा आर रोने लगेगा।
इस आई आर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, वी आई। क्यों? अरे ओम्स लॉ से V इक्वल टू, तो इस आई आर की जगह क्या पुट कर दिए, V पुट कर दिए। तो ये बना आपका दूसरा फॉर्मूला। समझ गए? वही सेम चीज का दूसरा फॉर्मूला। चलिए जल्दी से फटाफट, पहला फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। चलिए अभी देखिए ना, वो हर फॉर्मूला आपको पर आगे दिखाते हैं फटाक से। चलिए क्या फॉर्मूला आया था अभी हमारे पास, P इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी अभी क्या फॉर्मूला बनाया, देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला बनाया हम लोग। पहला फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू आई आर को यूज करके वी आई। अब इस दूसरा फॉर्मूला का यूज करके P इक्वल टू वी आई का यूज करके हम बनाएंगे एक और फॉर्मूला, P इक्वल टू V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं, आइए ओम्स लॉ का दर्शन करिए फिर से, बहुत जोरदार चीज है। आई आर को इधर लाए थे, V को उधर ले गए थे, I का वैल्यू चाहिए हमको, R को उधर भेजिए, V बाई आर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, V बाई आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये है आपका तीसरा फॉर्मूला। बात समझ गए? चलिए इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, फिर उधर लिखेंगे। सिर्फ ये नोट करिएगा, तीसरा फॉर्मूला नोट कर लिए, वेरी गुड। आइए जरा उधर डाले डायरी में, उधर एंट्री हो रहा है, जितना भी कर्म और जो काम किए हम लोग सब का लेखा जोखा यहाँ पे है। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, तो ये रहा हमारा 3 फॉर्मूला पावर का। चलिए पावर का जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होना चाहिए। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या लिखे थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W का जूल, टाइम का सेकंड, क्या बना जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं, वाट। और इसको कैसे दिखाते हैं, W से। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, ऐसे लिखिए, ऐसे रिप्रेजेंट करिए, और इसी को क्या बोलते हैं, वाट। ये ऐसा यूनिट है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाट। जेम्स वाट जो साइंटिस्ट थे हमारे स्टीम इंजन के, ठीक। चलिए नोट करिए फटाक से। ओके, तो पावर का 3 फॉर्मूला, बिल्कुल छोटा वीडियो पावर का पावर पैक्ड लेक्चर। आइए जरा देखते हैं, एक वर्ड यूज करते हो आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, रेटिंग। क्या होता है, अगर कहीं भी लिखा हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे देखिएगा तो उसमें वोल्ट और वाट लिखा रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेटिंग। जब वोल्ट और वाट को एक साथ लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, रेटिंग बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 220 वोल्ट का अगर उसको वोल्टेज मिलेगा, धक्का मिलेगा, तो वो 60 वाट का एनर्जी प्रोड्यूस या कंज्यूम करेगा। कितना खाएगा, कैपेसिटी बताया गया है कि अगर पार्टी में जाएगा तो 60 को रोटी का वाट लगाएगा। समझ गए, बात समझ गए? बहुत डिमांडिंग आदमी है ये। हाँ, शादी ब्याह में जाएगा और इतना रोटी खाएगा। तो 220 वोल्ट अगर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, बल्ब को, जिस पे लिखा रहे, अगर 220 वोल्ट यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि अगर आप इतना वोल्टेज दीजिएगा तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक, यानी कितना काम आपको करके देगा, कितना का, 60 वाट का। इसी को क्या बोलते हैं, रेटिंग। वोल्ट और वाट साथ साथ अगर लिखा रहे तो इसी को क्या बोलते हैं, रेटिंग। कुछ भी रहे तो 220 वोल्ट पे 60 वाट, अगर लिखा हुआ है 110 वोल्ट पे 100 वाट, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं आपको। उसका मतलब क्या हुआ कि उतने वोल्टेज पे वो, उतने धक्का पे वो
उतना उसको धक्का देंगे तब वो जाके उतना काम आपको करके देगा, उतना जूल का काम, उतना वाट का काम, सॉरी वाट का काम करके देगा। ठीक, चलिए, तो ये थी रेटिंग की बात। व्हेन वोल्टेज एंड वाट कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड रेटिंग। कौन कौन सा फार्मूला सीखे? सबसे पहला Q इक्वल टू एनी, दूसरा फार्मूला चार्ज पे लगा धक्का, तीसरा फार्मूला इसी को यूज करके W इक्वल टू VQ, चौथा फार्मूला क्या बनाए थे? अब धक्का लगाइए दिए तब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा, I इक्वल टू Q बाई T, इसी का यूज करके Q इक्वल टू IT 6, इलेक्ट्रिक करंट चलने लगा, ओम्स लॉ 7 उठा के इधर लाए थे, R इक्वल टू V बाई आई, उसके बाद I इक्वल टू V बाई आर। वेरी गुड। अब रेजिस्टेंस के अंदर की बात, R इक्वल टू रो L बाई ए, इसको कैसे लिखते थे? रो L बाई पाई आर स्क्वायर, 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर। 10वां फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। 11th फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बता दिए कैसे आया। 12 फार्मूला P इक्वल टू वी आई, यहीं पे लिख रहे हैं। 13th फार्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। एक और फार्मूला आना बाकी है। टोटल 14 फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए और सब बता दिए कैसे कैसे आएगा, इसलिए जम के रिवाइज करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बात समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा, हड़ाइए मत जाने का।